तो दोस्तों मैं हूं आपका और एक नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो बजाज पल्सर RS 200 वर्सेस यामा R15 वर्जन 4। ये है मेटालिक रेड कलर की। तो दोस्तों देखो ऐसा है, R15 जो है ये जो मोटरसाइकिल है ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएंट में अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन हम प्राइस को सिमिलर रखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसका बिल्कुल लोअर वेरिएंट ले रहे हैं जो कि आपका मेटालिक रेड कलर में आता है। तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर आप लोग 30,000 ऐड कर दें बिकॉज ऑफ आरटी और इंश्योरेंस की वजह से। अब देखते हैं कि RS 200 के जो प्राइस है वो पड़ेगा 1.72 लाख रुपीज़ की। यहीं पे R15 वर्जन 4 मेटालिक रेड की मैं बात करूं, ठीक है, तो ये बिल्कुल लोअर वेरिएंट है, तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। तो ये पड़ती है आपकी एक्स शोरूम प्राइस 1.82 लाख रुपीज़ की। तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर सिर्फ 10,000 रुपीज़ का फ़र्क है। तो क्या हमें 10,000 ज़्यादा देनी चाहिए या फिर हमें 10,000 कम देके हमें RS 200 परचेस करनी चाहिए? तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को और देखते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल में कौन सी मोटरसाइकिल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होती है। तो देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें। सबसे पहले RS 200 की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वॉल BS6 कंप्लाइंट 2 इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। DTSI FIA वाला आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। ट्रिपल स्पार्क प्लग वाला आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगा वो निकालेगा 24.5 PS एट द रेट 9750 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगा वो निकालेगा 18.7 न्यूटन मीटर एट द रेट 8000 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। यहीं पे अगर मैं R15 वर्जन 4 मेटालिक रेड की बात करूँ तो यहाँ पे हम R15 ही बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक 4 वॉल SOHC इंजन आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 18.4 PS एट द रेट 10,000 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 14.2 न्यूटन मीटर एट द रेट 7,500 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का भी इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। अगर पावर की बात करी जाए तो दोस्तों इसके अंदर आपको 6 PS की जो ज़्यादा पावर है वो आपको RS 200 पे मिल जाएगी। वहीं पे मैं अगर टॉर्क की बात करूँ तो 4 Nm का जो टॉर्क है वो आपको ज़्यादा मिल जाएगा RS 200 पे। यदि पावर और टॉर्क की बात करी जाए तो यहाँ पे जो ज़्यादा पावर और ज़्यादा जो टॉर्क है वो आपको RS 200 में मिल जाएगा। यहीं पे अगर बात करी जाए दोनों ही मोटरसाइकिल सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल होने वाली है। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको ओरिंग चैन ड्राइव मिल जाएगी। 4 वॉल का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। और BS6 कंप्लाइंट 2 इंजन तो E20 वाला इंजन E20 वाला पेट्रोल इसमें आपको मिल जाएगा। डुअल डिस्क ब्रेक विद डुअल चैनल ABS के साथ ये दोनों ही मोटरसाइकिल मार्केट में मिलती है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ इसके अंदर RS 200 के अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा, चलो दोनों का साथ में ही बात करता हूँ, ठीक है। RS 200 का जो फ्रंट टायर है मतलब दोनों मोटरसाइकिल का सेम ही है फ्रंट टायर 100/80 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको फ्रंट टायर सेम ही मिलेगा। रियल टायर की बात करें तो RS 200 के अंदर आपको 130/70 का रियल टायर मिलेगा विद 30 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो R15 के अंदर आपको जो रियल टायर मिलेगा 140/70 का रियल टायर मिलेगा विद 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। तो जो आपको बेहतरीन कॉर्नरिंग जो देगी ना वो आपको R15 देगी, क्योंकि 10 mm की जो वाइड है वो ज़्यादा आपको R15 में मिल जाएगी। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। अलॉय व्हील्स आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएंगे। RS 200 का मुझे अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। R15 का अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन ना काफ़ी बेसिक सा मुझे लगता है। इसका अलॉय व्हील्स मुझे ऐसा लगता है जैसे स्प्लेंडर वगैरह के अलॉय व्हील्स होते हैं ना, काफ़ी सिंपल से अलॉय व्हील्स हैं, तो वही लगता है। यामा को थोड़ा सा अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन पर काम करना चाहिए, ये चीज़ मुझे पर्सनली लगती है। यहीं पर अगर बात करी जाए तो व्हील बेस की अगर बात की जाए तो RS 200 के का जो आपको व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1345 का व्हील बेस आपको RS 200 पे मिल जाएगा। R15 के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1325 का व्हील बेस। तो यहाँ पे अगर देखा तो ज़्यादा जो व्हील बेस है वो आपको RS 200 के अंदर मिल जाएगा। तो 20 mm का व्हील बेस आपको RS 200 पे मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 1999 mm का जो लेंथ है वो आपको RS 200 पे मिलेगा, और 1990 mm की जो है लेंथ आपको R15 में मिल जाएगी। यानी यहाँ पे 9 mm ज़्यादा जो है वो आपको RS 200 में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 157 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको RS 200 में मिलेगी, और 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको R15 में मिल जाएगी। यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी जो है वो आपको R15 में मिलेगी। R15 से आप आराम से ऑफ रोडिंग वगैरह भी करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है, दोनों ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी होती, लेकिन आप फिर भी करना चाहो, चुल होती है लोगों के अंदर, मेरे अंदर भी है तो काफ़ी आराम से आप R15 से काफ़ी अच्छी आप ऑफ रोडिंग वगैरह कर सकते हो।
यहीं पे अगर मैं हाइट की बात करता हूँ 1114 mm की हाइट आपको RS200 में मिलेगी, और वहीं पे R15 के अंदर आपको 1135 mm की हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पे R15 की जो हाइट है, सीट हाइट है, वो आपको ज़्यादा मिल जाएगी, हाइट मतलब ज़्यादा मिल जाएगी। ब्रीथ की अगर बात करूँ तो 765 mm की ब्रीथ आपको RS200 में मिलेगी, वहीं पे R15 के अंदर आपको 725 mm की ब्रीथ मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक की अगर बात कीजिए तो 30 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको RS200 में मिलेगा, और 11 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको R15 में मिल जाएगा। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर से 2 लीटर माइनस कर देता हूँ, तो 11 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको RS200 में मिलेगा, और R15 के अंदर आपको 9 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। यहीं पे अगर दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हमें माइलेज पे भी काफ़ी ज़्यादा इस पे ये पॉइंट रहता है हमारा, तो 166 kg की आपको RS200 पड़ेगी, और वहीं पे 142 kg की आपको R15 पड़ जाएगी। तो RS200 से जो मैंने लास्ट टाइम पे माइलेज निकाला था, वो मैंने 42 का माइलेज मैंने खुद निकाला है इकोनॉमिक स्पीड पे चला के। तो यहाँ पे RS200 हमें 42 का माइलेज दे देगी। लेकिन यहीं पे R15 की अगर मैं बात करूँ ना, तो R15 को 155 का माइलेज दे दो, मजा ना आ जाए, तो 55 का माइलेज आपको R15 दे देगी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, तो दोस्तों देखो ऐसा कर्व वेट का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो जैसे 166 kg का कर्व वेट RS200 पे और 142 kg का जो कर्व वेट है वो R15 में है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 22 kg का फ़र्क है। तो 22 kg का फ़र्क रहेगा तो दोस्तों 10 km का तो माइलेज का फ़र्क पड़ेगा ही। तो ये चीज़ के अंदर है, इसलिए आपको R15 ज़्यादा माइलेज निकाल के दे देती है। LED टेल लाइट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी, LED इंडिकेटर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएंगे। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करूँ 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको RS में मिलेगा, और जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा 230 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको RS200 में मिल जाएगा। वहीं पे R15 के अंदर आपको जो फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा 282 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, और रियल जो डिस्क ब्रेक मिलेगा वो 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो पावरफुल जो डिस्क ब्रेक रहने वाले हैं वो आपकी RS200 में मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो RS के अंदर, तो इसके अंदर आपको एनलॉक प्लस डिजिटल मीटर कंट्रोल मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 बता देगी, ठीक है। बैटरी इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर बता देगी, सर्विस रिमाइंडर आप लोगों को बता देगी, इंडिकेटर्स बता देगी, ट्रिप ऑडियोमीटर आपको इसके अंदर मिल जाएगा, और RPM मीटर आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। यहीं पे मैं अगर R15 की बात करूँ तो इसके अंदर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा, डुअल हॉर्न भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे जो बेहतरीन पॉइंट है वो मिलेगा आपको VVA टेक्नोलॉजी आपको R15 के अंदर मिल जाएगी। इसका जो बेनिफिट है वो आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। डुअल चैनल एबीएस आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी, दोनों ही मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है। सेल्फ स्टार्ट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा, स्प्लिट सीट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी, फुली डिस्ट्रीब्यूटर कंसोल आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एनलॉक प्लस डिस्ट्रीब्यूटर आपको RS200 में मिल जाएगा। यहीं पे आपको क्लॉक भी दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी, प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको RS200 के अंदर मिल जाएगी, लिक्विड कूल इंजन भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को देखो कुल मिला के देखा जाए तो आप लोगों को 10,000 रुपीज़ महंगी जो है वो आपको R15 पड़ेगी। तो R15 में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें R15 को परचेस करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट जो है ना, R15 के अंदर आपको माइलेज, जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बोला था कि 55 का माइलेज निकाल के देखिए। अगर आप इस मोटरसाइकिल को इको स्पीड पर चलाओगे, अगर आप इस मोटरसाइकिल को इस तरीके से चलाओगे कि इसका VVA टेक्नोलॉजी ऑन ही ना करो आप लोग, ठीक है। बाइक चलाने का तरीका होता है हाई RPM पर लेकर जाओगे VVA टेक्नोलॉजी ऑन हो जाएगी, लेकिन अगर लो RPM पर रखोगे ना तो VVA टेक्नोलॉजी, अगर आप लोगों ने VVA टेक्नोलॉजी बिना ऑन करे आप इस बाइक को चलाते हो ना, ठीक है, वो आपके हाथ के ऊपर है कि आप किस तरीके से मोटरसाइकिल चलते हो। आराम से 55 का माइलेज, ये कहीं भी गई 55 का माइलेज निकाल के दे देगी, 50 to 55 का माइलेज बहुत आराम से निकाल के दे देगी। सेकंड पॉइंट क्या है, इसका ये लाइट वेट मशीन है, तो आप काफ़ी आराम से इस मोटरसाइकिल को हैंडल कर सकते हो। और नेक्स्ट अगर अगली बात करी जाए तो इसमें क्या प्लस पॉइंट है, वो ये प्लस पॉइंट है, ये हाई स्पीड बहुत अच्छी है, इसकी टॉप स्पीड इस मोटरसाइकिल की बहुत अच्छी है। आराम से मोटरसाइकिल 150 तक पहुँच जाती है ये मोटरसाइकिल, ठीक है, 150 तक पहुँच जाती है, बहुत प्यार से पहुँच जाती है मोटरसाइकिल। इस मोटरसाइकिल ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे क्या है, आप लोगों को पता चलेगा कि R15 क्यों बेस्ट है। यहीं पे अगर मैं RS200 की बात करूँ तो RS200 के अंदर क्या है, इसके अंदर आपको इनिशियली पिकअप बहुत अच्छा मिलेगा। अगर मैं इन दोनों की डायग्रेस करूँ ना तो इनिशियल के मामले में तुरंत भाग जाएगी RS200, ठीक है, RS200 एकदम से भागेगी। RS200 का वेट ज़्यादा है तो हाईवे वगैरह पे काफ़ी अच्छे से रोड पकड़ के चलेगी मोटरसाइकिल। लॉन्ग टूर वगैरह के लिए आपको एक मोटरसाइकिल चाहिए, कंफर्टेबल मोटरसाइकिल चाहिए ना, तो RS200 भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है। RS200 सबसे बढ़िया चीज़ है, सबसे बढ़िया चीज़ भी बोल रहा हूँ, सबसे बढ़िया मोटरसाइकिल है ये, क्योंकि जिस प्राइस रेंज पे ये आती है ना, सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद है लॉन्ग टूर के लिए। जब लॉन्ग टूर करना हो तो भाई लॉन्ग टूर के हिसाब से इस बाइक को मॉडिफाई कर सकते हो आप।
और जब आपको सिग्नल चलानी है ना तो वहाँ पे आप अपने रास्ते सारे साइड पे वगैरह हटा के आराम से इसको चला सकते हो। अब RS200 की एक नेगेटिव पॉइंट आप लोग को मैं बताता हूँ, फिर मैं R15 का एक नेगेटिव पॉइंट बताऊँगा। RS200 का एक ही नेगेटिव पॉइंट है, देखो ब्लू इलेक्ट्रिकल फीचर्स की तरफ तो मैं नहीं जा रहा, मैं नॉर्मली बात करता हूँ। तो RS200 के अंदर क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस मोटरसाइकिल के अंदर लिमिटर आ जाता है। जैसे मान लो ये मोटरसाइकिल 145 पे जाएगी ना, तो लिमिटर मार के आपको 142 पे फेंक देगी, और बड़ी बेइज्जती के साथ फेंकती है ये, इंजन कट मार देता है इसका। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, इनिशियल में तो भाग जाएगी। इसी वजह से R15 हमारी टॉप एंड में तो विद हो जाती है, यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमारी R15 विद हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका नेगेटिव, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। जो बंदे टॉप स्पीड में चलाता है ना इस मोटरसाइकिल को, उस बंदे को पता होगा कि भाई ये जब फेंकती है ना पीछे, तो लगता है 155 सीसी की मोटरसाइकिल हमें हरा दी है, 200 सीसी की लेने के बाद भी 155 सीसी की मोटरसाइकिल हरा दी है, ठीक है। वहीं पे R15 के अंदर क्या खास बात है, जैसे मैंने पहले बता दिया कि टॉप स्पीड ये अच्छी ले लेती है। इनिशियली पिकअप में RS200 का कोई मुकाबला नहीं है। R15 तो RS200 भाग जाएगी, R15 देखती रह जाएगी कि भाई कहाँ चली गई, ठीक है। तो एक क्या है, अगर आपको चाहिए इनिशियली पिकअप तो RS200 आपके लिए बनी है, लेकिन अगर आपको टॉप स्पीड लवर हो, टॉप स्पीड चाहिए आपको मोटरसाइकिल से, तो R15 से बेहतरीन ऑप्शन आपको कोई नहीं मिलेगा इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो RS200 के हिसाब से R15 की बेस्ट है। तो आई थिंक आप लोग को पता चलेगा कि दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल आप लोगों के लिए बनी है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने में तो चैनल ऑटो सर्विस मॉडिफाइड चैनल को जो सब्सक्राइब करना तो ओके बाय।